नमस्कार दोस्तों, बीजेटी कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, देखिए बीजेटी में आपको मैंने जो जो भी बताया है, राइट, बाईपोलर, सॉरी, बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट। इसमें आप देखिए कुछ मेन कंक्लूजन्स हैं, जैसे W क्या है, विड्थ ऑफ बेस रीजन शुड बी स्मॉल। ठीक है, इट शुड बी स्मॉल टू हैव लार्ज कलेक्टर करंट्स। ठीक है, सेकंड क्या है, माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन जो होता है आपका, माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन जो आपका बेस रीजन में है, इट इज सब्सटैंशियली बिलो देन द मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड लो लेवल इंजेक्शन। ठीक है, क्योंकि या तो NPN होगा और PNP होगा। इन एनी केसेस बेस यहाँ का P होगा, यहाँ का N होगा। P में मेजॉरिटी कैरियर होल होगा, इसमें PNP में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन बेस में क्या है, जैसे P में NPN में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनॉरिटी कैरियर, राइट। तो उसका जो कंसेंट्रेशन होगा वेरी स्मॉल होगा देन द मेजॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन, इसको लो लेवल इंजेक्शन बोलते हैं। एंड जो वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं आपके, voltage drops occur over the depletion region so that the neutral regions act as perfect conductors। अब इसमें देखिए, ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि ये जो आपका करंट फ्लो है, करंट फ्लो इंक्लूड्स, करंट फ्लो जो होता है इट इंक्लूड्स द डिफ्यूजन करंट विच इज ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से होता है, विच इज from the flow where the majority carriers flow from higher concentration region to the lower concentration region where there is a change in the minority carrier concentration। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट की वजह से होता है, एज वेल एज ड्रिफ्ट करंट की वजह से होता है, ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ थर्मली जनरेटेड कैरियर्स, इसकी वजह से। लेकिन डिफ्यूजन करंट आपका मेजॉरिटी कैरियर करंट होता है, ठीक है, एंड ड्रिफ्ट करंट जो कि वेरी स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, इसको निग्लेक्ट भी करते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ही हैं, जैसे आपको ये भी पता है कि जो करंट डेंसिटी, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ठीक है, कि जैसे आपका ये क्या होता है, जे क्या होता है आपका करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी जो होता है दिस इज इक्वल टू जे टोटल प्लस क्यू dB डेल पी बाय डेल एक्स। ठीक है, इसमें आप देखिए कि जे टोटल क्या है, टोटल कंडक्शन करंट डेंसिटी है। आप एक होता है करंट डेंसिटी, देखिए करंट डेंसिटी होता है I/A, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये तो आपका हो गया, मान लीजिए ये आप PNP का बता रहे हैं अगर, ठीक है, PNP के केस में ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अभी हम आपको एक और चीज बता देते हैं, जैसे ये है आपका एक फॉर्मूला होता है IC इज इक्वल टू IS e टू द पावर QBE बाय KT। यहाँ पे IS क्या होता है, IS होता है आपका सैचुरेशन का, रिवर्स सैचुरेशन का, राइट। ठीक है, जैसे दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस ये IS है ना, तो यहाँ पे IS की वैल्यू होती है QAE इंटू DB इंटू PBO अपॉन W, Q टाइम्स ऑफ एमीटर एरिया इंटू DB। DB क्या होता है आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये क्या होता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जैसे यहाँ पे जो PBO है ये इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन होता है, जो आपका PBO है ये इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन है। अभी तो हम PNP ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट जो है इट इज एन एक्सपोनेंशियल जंक्शन ऑफ अप्लाइड बेस एमीटर वोल्टेज। ठीक है, once they arrive at the collector base junction, holes are swept towards the collector by the local electric field and constitute IC। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, अब क्योंकि बेस करंट स्मॉल होती है
तो इट रिलेट्स टू द कलेक्टर करंट बाय कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि बीटा एफ इज इक्वल टू आई सी बाय आई बी ओ। ठीक है, अब आप इसमें देखिए बीटा की वैल्यू जो होती है इट वेरीज फ्रॉम 50 to 100 इन टिपिकल डिजिटल बाइपोलर फोर्सेस। आई ई की वैल्यू होती है आई बी प्लस आई सी, मतलब आई बी ऑफ बीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू बीटा एफ बाय बीटा एफ प्लस 1, दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा एफ को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉमन बेस करंट गेन। ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू होती है लेस देन 1। ठीक है, तो only diffusion currents are considered. Drift currents due to thermally generated minority carriers are very small in magnitude, so they can be neglected. If a forward bias is applied on the emitter base junction, अगर देखिए if a forward bias is applied to emitter base junction, तो करंट जो होगा, करंट will flow across this junction. The current consists of two components. करंट दो components का बनेगा, एक तो बनेगा electrons injected from emitter into base and holes injected from base into emitter। देखिए ये क्या है, N P N, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम एमीटर टू बेस, पहले तो ये करंट हो गई, एंड प्लस होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कह रहे हैं और इसमें होल है, देन होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम बेस टू एमीटर यहाँ पे। ठीक है, तो इफ द इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम एमीटर इनटू बेस, जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से बेस में जाएंगे दे विल बिकम मिनॉरिटी कैरियर्स इन द बेस रीजन, राइट। जो भी इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम एमीटर टू बेस होंगे वो क्या होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट, वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे एंड इन बेस यानी कि P type. Since width of base region is very small, तो excess minority concentration base में जो होगा it will have an almost straight line profile. इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन आपका यहाँ हाईएस्ट होगा, ठीक है, इधर हाईएस्ट होगा मीटर साइड में, लोवेस्ट होगा कलेक्टर साइड में। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन जो होता है आपका, माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन जो होता है एनपी नॉट, ये होता है एट द एमीटर बेस जंक्शन। इट इज गिवन बाय एनपी नॉट इज इक्वल टू एनपी 0 e टू द पावर बीबीई बाय बीटी। ये फॉर्मूला याद रखिए, माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन एट एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद एनपी नॉट क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू है ऑफ minority carrier concentration in the base region। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एट द कलेक्टर साइड ऑफ बेस इज 0, ये तो पता ही है। यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम होगी, नियरली इक्वल टू 0 होगा। पॉजिटिव कलेक्टर वोल्टेज जो होगा आपका, इधर देखिए, जो आपका पॉजिटिव कलेक्टर वोल्टेज होगा, ठीक है, स्वीप्स द, मैंने आपको बताया ये एनपीएन था, एन पी, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर। एक बार एमीटर बेस में इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करेगा, फिर होल्स जो होगा ये बेस टू एमीटर जाएगा। ठीक है, होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन मिनॉरिटी कैरियर है बेस में। तो जो ये पॉजिटिव कलेक्टर बेस वोल्टेज होगा, इट स्वीप्स इलेक्ट्रॉन एट कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है, इनटू कलेक्टर रीजन। तो minority carrier concentration प्रोफाइल जो होता है क्या करता है कि causes the electrons injected into the base to diffuse through the base region towards the collector। जो आपका minority carrier concentration प्रोफाइल है, ये क्या करता है, it causes electrons injected into base to diffuse through बेस रीजन इनटू कलेक्टर। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट हम कैसे, यहाँ पे ये जो आई है
इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। दिस इज इक्वल टू ए ई एमिटर एरिया, क्यू चार्ज, डी एन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट, डी एन पी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एमिटर एरिया क्यू टाइम्स ऑफ डी एन इंटू माइनस ऑफ एन पी नॉट। एन पी नॉट क्या था? माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन था। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको शायद, क्या था वो फॉर्मूला कि एन पी ब्रैकेट में नॉट इज इक्वल टू एन पी नॉट ई टू द पावर वी बी ई बाय वी टी। ठीक है, तो ये था आपका माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, एट कहाँ पे था? एमीटर बेस जंक्शन। और ये क्या था? थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन बेस रीजन, इन बेस रीजन। तो यहाँ पे माइनस एन पी नॉट बाय डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो ए ई क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ बेस एमीटर जंक्शन। डी एन क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिविटी, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिविटी इन बेस है। एंड डब्ल्यू आपका क्या है? बेस विड्थ है। ठीक है, ये बेस विड्थ है। ठीक है, एंड फ्रॉम द माइनॉरिटी कैरियर प्रोफाइल इन द बेस रीजन वी ऑब्जर्व कि जो नेगेटिव स्लोप होता है, इट रिजल्ट्स इन नेगेटिव करंट अक्रॉस द बेस, व्हिच मींस इट आयन फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे अभी मैं वो ग्राफ नहीं ड्रॉ करूंगी क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि फिर वो आपको डायग्राम से समझाना पड़ेगा और लेंदी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए ई, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऑफ बेस एमीटर जंक्शन। अच्छा, उसके बाद क्या है यहाँ पे? आप देखिए, हमने ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको यहाँ इतना बताया जैसे। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया डिफ्यूजन करंट का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, इधर इसमें देखिए, द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिंग थ्रू द बेस रीजन। अगेन मैं बार बार आपको डायग्राम से समझा रही हूँ। एन पी एन, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? बी सी बी। यहाँ पे ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया। यहाँ पे बेस करंट जा रही है, यहाँ एमीटर करंट जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टर करंट जा रही है। द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजिंग थ्रू द बेस रीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, electrons diffusing through the base region will recombine with the holes। यहाँ पे क्या करेंगे? ये recombine करेंगे with holes। ठीक है, and very a small number of electrons will recombine। और यहाँ पे a small number of electrons recombine in base। ठीक है, तो so most of the electrons reach, so क्या होगा? most of electrons reach the boundary of collector base depletion region. These electrons are swept by BCB. These electrons are swept by BCB and they constitute collector current। समझ में आया कैसे IC बनी? Most of the electron diffusing through the base region from emitter will combine with the holes, okay, and a small number of electrons will recombine, क्योंकि P में majority carrier क्या है? होल है, तो small number of electrons will recombine with the holes, and so most of the electrons क्या होंगे? They will reach the collector base junction, they will reach the collector base depletion region। These electrons will swept by the collector base voltage, ये collector base voltage इनको swept मतलब हटा देगा, and constitute the IC which flow into the collector base terminal। झाड़ू लगा देगा, स्वेप मतलब पुश करेगा बहुत फोर्सफुली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो IC होगी कलेक्टर टर्मिनल में, वो क्या हो जाएगा? देखिए, जो यहाँ पे जो कलेक्टर करंट होगा वो होगा IS e to the power VBE by VT, या मेंटेन ट्रांजिस्टर का पढ़ रहे हैं। वेयर द सैचुरेशन करंट हमने डिस्कस किया था वो होता है AE Q DN NP नॉट अपॉन W। नाउ NP नॉट क्या है? NI स्क्वायर अपॉन NA, क्योंकि आपने मास एक्शन लॉ पढ़ा है। ठीक है, NI क्या है आपका? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, एंड NA क्या है आपका? डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन है, राइट? ठीक है,
फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ आईसी ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, कि जो आपका आईसी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड कलेक्टर बेस वोल्टेज, जो आपका IS है इट इज प्रोपोर्शनल टू दी एमीटर बेस जंक्शन एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बेस विड्थ। आपका फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था ना। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या है, IS इट इज प्रोपोर्शनल टू A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। एंड इज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत ही स्मॉल वैल्यू की ये होती है। दूसरा क्या है, IS जो है इट इज स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर थ्रू Ni, थ्रू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। डिपेंडेंस ऑफ एरिया makes area as a current scale factor बनाता है। IB जो होता है it consists of two parts। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि IB जो है this is equal to IC upon बीटा। मैं आपको थोड़ा सा और एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि जो आपका IB है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक होता है IB1, इट इज बिकॉज ऑफ होल्स दैट आर इंजेक्टेड फ्रॉम बेस इनटू एमीटर रीजन, because due to because एक मिनट रुको, due to holes injected from base into emitter region, जिसकी वैल्यू क्या है IB1 की AE dP Ni square upon ND LP e to the power VBE by VT, ठीक है। एंड dP आपका होल डिफ्यूजिविटी है, ND आपका डोपिंग कंसंट्रेशन है ऑफ एमीटर, ठीक है, एंड LP आपका डिफ्यूजन लेंथ है। LP क्या है, डिफ्यूजन लेंथ है ऑफ होल्स। सेकंड कंपोनेंट जो बेस करंट है आपका IB1 एंड IB2। सेकंड करंट क्या है, विच एग्जिस्ट्स ड्यू टू होल्स दैट हैव टू बी अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल सर्किट to replenish the holes lost due to recombination process, to replenish the holes lost due to recombination process, ठीक है। so it can be obtained by considering the, देखिए यहाँ पे एक तो आपका उसकी वजह से बना ड्यू टू होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम बेस इनटू एमीटर, और एक किसकी वजह से बनेगा, एक आपका जो बनेगा यहाँ पे एक जो मैंने आपको बताया which exists due to holes that have to be supplied by external circuit, holes supplied by external circuit to replenish the holes lost due to recombination process। वो होल जो एक्सटर्नल सर्किट प्रोवाइड करेगा जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से होल्स जो लॉस्ट हो गए थे, ठीक है। अब इसमें देखिए केवल यही चीज हो गई, तो यहाँ पे आपके पास ये जो IB2 की वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पे जो आपकी IB2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, QN अपॉन टाउ बी। अब QN की वैल्यू जो है वो, अब इसका फॉर्मूला है, एक्चुअली फॉर्मूला मैं आपको इतना ज़्यादा बताऊंगी तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, हाफ इंटू ये हाफ है इंटू AEQWNI स्क्वायर अपॉन टाउ बी NA e टू द पावर VBE बाय VT, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इसमें देखें IB इज इक्वल टू IB1 प्लस IB2 था, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर NPN ट्रांजिस्टर्स, देखिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, फॉर NPN ट्रांजिस्टर्स, ओके, यहाँ पे ये तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। फॉर NPN ट्रांजिस्टर्स आप देखिए, आप लोग कुछ कमेंट्स में लिखते ही नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के लिए जो बीटा होता है, इट लाइज इन द रेंज ऑफ 100 to 200, ठीक है, एंड इज रिफर्ड टू एज कॉमन एमीटर करंट गेन, कॉमन एमीटर करंट गेन बोलते हैं। विड्थ ऑफ द बेस रीजन, जो आपका बीटा होता है किस पर डिपेंडेंट होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द विड्थ ऑफ द बेस रीजन फॉर थिन बेस रीजन्स, बीटा आपका हाई होता है, ठीक है। रिलेटिव डूपिंग्स जो है आपकी Na/Nd, मतलब एक्सेप्टर डूपिंग और जो आपका ये डोनर डेंसिटी है, एक्सेप्टर डेंसिटी और डोनर डेंसिटी ऑफ बेस एंड एमीटर रीजन, रिलेटिव डूपिंग्स जो है, अगर ये रेशियो आपका स्मॉल होगा तो आपका बीटा क्या हो जाएगा, बीटा आपका हाई होगा, ठीक है, बीटा विल बी हाई, अदरवाइज बीटा विल बी हाई इफ ये जो रिलेटिव डूपिंग्स हैं ये कम होंगे, ठीक है। एमीटर शुड बी हाईली डूप्ड Nd एंड बेस शुड बी लाइटली डूप्ड। ये Nd मतलब ये हाईली डूप्ड होना चाहिए, ये हाईली डूप्ड होना चाहिए, एमीटर शुड बी हाईली डूप्ड, ठीक है, Nd जो हम इसमें डालते हैं, ठीक है। और एमीटर करंट इज गिवन बाय, आपको बताया मैंने कि जो आपकी एमीटर करंट है, दिस इज इक्वल टू IB प्लस IC एंड दिस इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाय बीटा IC, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मेरा माउस थोड़ा खराब हो गया है, तो यहाँ पे इसमें मैं इसको लिख सकती हूँ बीटा प्लस 1 बाय बीटा इंटू IS e टू दी पावर VBE बाय VT, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका IE। अब आप इसमें देखिए अल्फा की वैल्यू बीटा बाय बीटा प्लस 1 है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, IE इज इक्वल टू IS बाय अल्फा VBE बाय VT। तो अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बेस करंट गेन, उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफ़ी था बताने के लिए, ठीक है। इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, थैंक यू वेरी